हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप देख रहे होंगे पॉलिनोमियल। क्लास 10th का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करूंगा इसमें। अपनी एक वन शॉट वीडियो के अंदर मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। सारा जितना भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट्स को आपको बताऊंगा और कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं इसमें आज स्किप करूंगा। तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स देता हूं कि पॉलिनोमियल है क्या। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं कि टर्म्स क्या है, तो मैं टर्म्स को यहां तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। टर्म्स बेसिकली क्या होती है कि अगर मैं टर्म्स को पहले पार्ट में लेता हूं कि टर्म्स में एक तो आता है वेरिएबल, सेकेंड वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो सपोज जैसे कि लेट कर लेते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, कुछ भी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो। अगर किसी चीज की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, उसी को वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट की, कांस्टेंट क्या होता है? सपोज मैंने लेट कर लिया कि 1 है, 2, √2, -√2, 3, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक अगर मैं टर्म्स को एक तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैं वेरिएबल की वेरिएबल इनटू मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं बोलूं वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी अपने आप में एक टर्म होती है। जैसे कि मैं लिखता हूं, सपोज कोई भी आप एक वेरिएबल यहां से चूज करते हैं, जैसे कि एक्स। अगर मैंने एक वेरिएबल एक्स लिया, अगर मैंने एक वेरिएबल यहां से एक्स लिया और अगर मैं उसी एक्स की मल्टीप्लाई, सपोज जितने भी यहां पे कांस्टेंट लिखे हैं इसमें से कोई भी एक कांस्टेंट सपोज ले लिया मैंने √2, अगर मैं x की √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? √2 टाइम्स ऑफ x, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म। तो यहां x अपने आप में एक टर्म है, y अपने आप में एक टर्म है, सिमिलरली कांस्टेंट अपने आप में एक टर्म्स होते हैं। तो ये दीज आर ऑल्सो टर्म्स। अगेंस्ट अगर मैं इसकी बात करता हूं √2x की, तो √2x क्या है? √2x भी अपने आप में एक टर्म्स है। अगर मैं इन टर्म्स को ऐड कर देता हूं, जैसे मैं इन टर्म्स को ऐड करूंगा, सपोज मैंने ले लिया 2x, 2x क्या है अपने आप में? 2x अपने आप में एक टर्म्स है, इसी में मैंने √2 जोड़ा या इसी में मैंने x² जोड़ा, तो ये क्या बना? इसी को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी सम ऑफ टर्म्स, जिन टर्म्स को मैं ऐड करके बनाता हूं, सम ऑफ टर्म्स, उन सम को ही हम बोलते हैं क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं सारे टर्म्स का सम करूं, सपोज मैं और लेता हूं, जैसे मैंने लिया x² + 2x + 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। फिर से जैसे मैं लेता हूं, मैंने सपोज यहां पे 3 टर्म्स को ऐड किया, अगर मैं यहां 2 टर्म्स को ऐड करता हूं 2x + 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म्स। तो ये सारे के सारे अपने आप में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अभी मैं इसको आप और आगे लेके चलता हूं और इसके बाद आप इसको नोट करिए, एक बार आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। जैसे मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स को सम कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या है? अपने आप में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जितने मैंने एग्जांपल्स लिए, ये सारे के सारे आपके सामने जो लिख रखे हैं, ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। तो हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, बट हर पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन हर पॉलिनोमियल अपने आप में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। कैसे? देखिए, जैसे मैं यहां देखता हूं, इस क्वेश्चन को आप देखिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो यहां आप देखिए कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई? अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूं तो इसकी डिग्री आएगी 1। मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, सेकंड एग्जांपल 2x² + 5x + 3। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आई है? 2। इसकी डिग्री कितनी आई है? 2। इसका मतलब यह है कि वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगी, मतलब होल नंबर आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी, मतलब होल नंबर। जिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री, जिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी हो, वो होल नंबर हो, तो उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, डिग्री। जैसे अब मैं यहां बात करता हूं, इसको देखिए आप, यहां क्या आया 1/2, यहां क्या है 6, तो ये अपने आप में क्या है, इसकी डिग्री कितनी होगी 6। इसको देखिए, अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखता हूं तो यहां वेरिएबल की पावर कितनी है 9/2। 9/2 इसका मतलब ये है कि ये पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। मुझे यही बताना था आपको कि हर एक्सप्रेशन, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन हर पॉलिनोमियल अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आपके समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, सॉरी डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल की? तो सपोज आप कोई भी एक पॉलिनोमियल पर लेट करिए, कोई सा भी रैंडम कोई भी एक पॉलिनोमियल लीजिए। जैसे सपोज मैंने लिया 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड लेते हैं यहां पे 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 2x प्लस 3x²। अगेन एक और लेते हैं यहां पे, इसे लिया हमने 2x² प्लस 3x³ माइनस 5x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 2। सो दीज आर पॉलिनोमियल्स। सो यहां पर लिखा है कि 2x² प्लस 5x प्लस 6। अगर आप यहां डिग्री निकालोगे तो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाती है डिग्री। यहां देखिए आप, अब इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में आप देखिए क्या वेरिएबल है, x। अब आपको ये चेक करना है x अपने आप में एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहां आप जब देखोगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड देखिए, इसके समझ में नहीं आया, सेकंड देखिए 5x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 2x प्लस 2x 3x²। यहां आपको देखना है डिग्री। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है, इट इज 4, तो यहां डिग्री आ गई 4। थर्ड में देखिए 2x² प्लस 3x³ माइनस 5x की पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, तो यहां डिग्री कितनी आएगी 5। तो डिग्री निकालना कोई डिफिकल्टी नहीं, सिंपल सा आपको पॉलिनोमियल को देखना है, और देखने के बाद आपको चेक करना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार आप इसको जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर डिफाइन करेंगे। अगर मैं पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पर डिफाइन करता हूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पर डिफाइन करूंगा तो वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं तो फर्स्ट है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो 1। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हीं को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया x-1। x-1 को देखिए, x-1 में जो वेरिएबल x है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे x, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल x+6, यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो वहां पावर 1 होती है, यहां 1 यहां 1, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, सो इसकी डिग्री कितनी है 1। तो जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? ऐसे पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हीं को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल से समझेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 8। इसमें आप देखिए ध्यान से, यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है
जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगेन एक एग्जांपल और है 3x² + 5x + 1। यहां अगेन देखिए आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां वेरिएबल की आपको देख रहा हूं मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1, यहां कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां डिग्री कितनी आएगी 2। तो वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 हो। आप एक्सप्रेशन को देखिए, एक्सप्रेशन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे डिग्री कितनी है। सपोज इधर से देखिए, यहां वेरिएबल की पावर कितनी 3, यहां कितनी 2, यहां कितनी 1, तो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, सो डिग्री इज 3। अगेन सेकंड एग्जांपल देखिए 7x³ 5x² + 2x + 3, सो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगेन 3 आई है, सो द डिग्री इज 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हीं को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है। आप चेक करिए, तो यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, अगेन आगे की तरफ देखोगे तो पावर डिक्रीज कर रही है, सो द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 4, so the degree of the biquadratic polynomial, so the degree of the polynomial is 4, which is called as biquadratic polynomials. Second example देखिए 4x की पावर 4 + 3x³ + 8। यहां अगेन आपके पास देखेंगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 4, so the degree is 4, which is called as biquadratic polynomials. So ऐसे polynomials, वो polynomials जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने नोट में एक समरी है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 जिस कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी है 3, इनको क्या कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्ट हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है उन्हीं को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप इसको नोट करिए जरा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे मैंने अभी आपको समझाया कि डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, तो पहला है मेरा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आती है। A polynomial having only one term is called monomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म ली गई है, that is called monomial। एग्जांपल से देखिए 6x³, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 6 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और x क्या है एक वेरिएबल। तो सो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में क्या होता है? एक टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स मिली? एक टर्म, ओनली सिंगल टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। अगेन 2x², वो अपने आप में क्या? मोनोमियल। x भी अपने आप में एक टर्म है, वो भी क्या है? मोनोमियल। 6x, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म्स को अगर हम देख रहे हैं तो एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल। डिफाइन करेंगे इसको क्या कि 6x² + 2x। 6x² which is 1 term plus 2x, this is also 1 term, तो 1 + 1 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म आ रही हैं उसी को बोला जाता है बाइनोमियल। सेकंड है x + 6। x क्या है? सिंगल टर्म। 6 क्या है? सिंगल टर्म। तो क्या हो गया अपने आप में? 1 + 1, अगेन फिर से 2 आ जाता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म आती हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। व्हाट इज ट्राइनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राइनोमियल्स। एग्जांपल से समझेंगे 6x² + 2x + 5, 1 + 1 + 1, कितना टर्म है इसके अंदर? इसके अंदर 3 टर्म है बेटा, तो कितना हो गया ये? ट्राइनोमियल। थर्ड वन इज सेकंड एग्जांपल इसका 7x³ + 8x² + 7x। कितनी टर्म्स ली गई इसके अंदर? कितनी टर्म्स बताइए? 3 टर्म्स। तो ये क्या हो गया अपने आप में? ट्राइनोमियल। इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सोचिए एक मिनट, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल whose all coefficients are 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट कितने हो? 0 हो। ए पॉलिनोमियल whose all coefficients are 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। आप यहां देखिए एग्जांपल समझेंगे। x³
का कोफिशिएंट कितना है 0, तो आपको क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, अगेन क्या आएगा 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, क्या आएगा 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितनी बार भी ऐड करूं इन्फिनिट तक भी ऐड करता जाऊंगा तो आएगा कितना 0। आया समझ में? जीरो पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएं 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। लास्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इक्वल टू रियल नंबर्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो और वो क्या हो अपने आप में एक रियल नंबर। ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इक्वल टू रियल नंबर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए? रियल नंबर्स के बराबर आ रही है, तो वो क्या है 2√3 - 6 की अपने आप में क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा इसको बताइए ये क्या है? इसमें एग्जांपल से लेता हूं 5x की पावर 0, ये क्या है? ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको पता है 5 और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1, तो सो 5 बन जा 5, तो ये अपने आप में क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 होती है। इस एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे। और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 0, अगर मुझसे आप इसकी डिग्री पूछेंगे तो कितनी आएगी? 0 आएगी। आप लगा सकते हो ना x की पावर 0, क्योंकि 2 किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, उसको हम 1 लिखेंगे एंड 2 1 2, सो द डिग्री इज 0। पॉलिनोमियल कंटेन्स, अगर कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ वन टर्म्स को हम काउंट कर रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म ली गई है, उसी को बोला जाता है मोनोमियल, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया था। सेकंड वन इज ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आ रही है, व्हिच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल, स्टार्टिंग बताया आपको। लास्ट है ट्राई पॉलिनोमियल, जैसे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स ली जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राई पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं समझ में आया। आप इसको एक बार नोट करिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आप वैल्यू निकाल लिए, कैसे निकालेंगे? कोई भी एक पॉलिनोमियल, आप अपने मन में कोई भी एक पॉलिनोमियल सोचिए। चलिए सपोज एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 2x + 3, ये कोई पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझसे पूछिए एट x = 1, x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो हमने मान लिया सपोज ये px = कितना आया 2x + 3, ये कोई पॉलिनोमियल मैंने लेट किया था 2x + 3, यानी कोई भी एक पॉलिनोमियल आप अपने रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हो। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछिए x = 1 पे कि x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल में आप देखिए जहां जहां x है वहां वहां आप x की प्लेस पे 1 पुट करिए। सो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू x की प्लेस पे रखेंगे 1 + 3, सॉल्व करेंगे इसको। p1 कितना आएगा 2 1 2 + 3, चीज p1 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 5। सो x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी थी? 5। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ये हमारा एग्जांपल 1। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं कि जिसके समझ में नहीं आप देखिए, अगेन कोई सा दूसरा पॉलिनोमियल आप चूज करिए। इससे लिया 5x - 3, तो बोला है कि एट x = अगेन 1, x = 1 पर इस पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है 5x - 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे? सो px इज इक्वल टू, इसको लेट करेंगे, पुट x = 1 इन प्लेस ऑफ x। जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां आप x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1 रखिए यहां पे। सो p1 इज इक्वल टू 5 × 1 - 3, सो p1 इज इक्वल टू 5 - 3, द वैल्यू ऑफ p1 इज 2। So at x = 1, the value of polynomial px - 3 is equal to 2। x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली आपको? 2। इसके बाद आते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। इसको भी एग्जांपल से लेता हूं मैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। जैसे यहां निकाला आपने एट x = 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको?
कहीं यहाँ पे 5 मिली, कहीं 2 मिली, कहीं कुछ और मिलेगी। सिमिलरली एक्स की किस वैल्यू पर, एक्स की जिस वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल लीजिए, सपोज आपने लिया x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, मानेंगे कि सपोज एफ एक्स पी एक्स इक्वल टू लेट कर लिया हमने कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इज एनी पॉलिनोमियल। अब पूछा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो मैं एक्स की प्लेस पे क्या पुट करूं कि मेरा पी एक्स जीरो हो जाए। पी एक्स इज पॉलिनोमियल, एक्स की प्लेस पे मैं क्या पुट करूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। सोचो क्या हो सकता है एक्स की जगह, क्या पुट कर सकता हूं मैं। सही बोले बिल्कुल, क्या लिखे, सही सोचे आप बिल्कुल, क्या सोचे, थ्री। अगर मैं एक्स की प्लेस पर थ्री पुट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स की प्लेस पे मैंने पुट किया थ्री, तो मुझे पी थ्री कितना आया, जीरो। मींस क्या, ये थ्री क्या था, तो थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो थ्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। एक्स की जिस वैल्यू पर, मैं बोल सकता हूं कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो यहां मैंने क्या पुट किया कि मैं इसको जीरो बनाऊं, मैंने एक्स की प्लेस पर जैसे ही मैंने थ्री पुट किया तो मुझे क्या मिला, जीरो मिला। मुझे पॉलिनोमियल कितना हो गया, मेरा जीरो हो गया। जैसे ही पॉलिनोमियल जीरो हुआ, किस वैल्यू पर जीरो हुआ, थ्री, तो थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एग्जांपल टू लेता हूं, एग्जांपल दैट इज वन एग्जांपल था। एक और लेते हैं, यहां पे कुछ भी आप रैंडमली कुछ भी चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। मैं एक्स की प्लेस पे क्या पुट करूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सोचिए, एक्स की प्लेस पे क्या पुट करूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सोचिए एक्स की प्लेस पे क्या पुट करें हम। अगर मैं एक्स की प्लेस पर, अगर मैं एक्स की प्लेस पर क्या रख दूं, थ्री बाई टू। जैसे ही मैं एक्स की प्लेस पे थ्री बाई टू रखूंगा, टू से टू कैंसिल, सो पी थ्री बाई टू क्या आएगा, पी थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री। सो अगेन थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली, एक्स की वैल्यू मैंने ली थ्री बाई टू। जैसे ही मैंने एक्स की प्लेस पर थ्री बाई टू पुट किया, क्या मिला मुझे, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल गई। तो वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या वैल्यू, थ्री बाई टू। अरे वेरिएबल की वो वैल्यू जो मैंने एक्स की प्लेस पर पुट करी, पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं हम क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां आंसर कितना था, थ्री। यहां कितना मिला मुझे, थ्री बाई टू। मैं लिख सकता हूं थ्री बाई टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। कितने जीरोस पॉसिबल हैं। अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, सपोज आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, ओनली वन। ओनली वन जीरो किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम टू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरो होती है, मतलब दो, ज्यादा से ज्यादा दो, दो से कम भी हो सकती है। ये ध्यान रखना, लिखा है मैक्सिमम टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टू जीरो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो होंगे या दो से कम होंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, तीन। जिसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, तीन, तीन से कम भी हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया यहां पे पी एक्स, कोई मैंने पी एक्स इक्वल टू कोई एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू ले सकते हैं। अब एक्स की जिस वैल्यू पर, एक्स क्या यहां पे वेरिएबल, ध्यान रखना एक्स क्या यहां पे वेरिएबल, एक्स की जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, एक्स की जिस वैल्यू पर यह पॉलिनोमियल
जीरो हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे हम यहां पे? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। देखते हैं यहां पे, जैसे ही मैंने यहां पे x इक्वल टू √2 पुट किया, पुट करिए आप x इक्वल टू √2, पता चलेगा आपको। जैसे ही मैंने x इक्वल टू इसका √2 पुट किया, पुट करिए यहां पे p √2 इज इक्वल टू स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो p √2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 माइनस 2, तो p √2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? आया समझ में? बोलो मगज में आया? कितना आया? 0। तो √2 की किस वैल्यू पर? तो भाई गलत बोला है ना, इधर देखिए, x की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या हम? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अरे √2 रखा, 0 हो गया। एक बार और देखिए, अगर मैं इसी फंक्शन में, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल के अंदर x की प्लेस पे -√2 रख देता हूं, कितना रखेंगे? -√2। देखिए एक बार क्या आता है इस बार। अब जैसे मैंने -√2 रखा किसमें? इसी पॉलिनोमियल में, तो क्या आएगा? p माइनस टाइम्स ऑफ √2 इज इक्वल टू -√2 का स्क्वायर माइनस अगेन कितना था यहां पे? 2। सो p माइनस टाइम्स ऑफ √2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना बचा? 2। सो p माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अरे बोला समझ में आया रे? तो p किस वैल्यू को मिला? x इक्वल टू √2 एंड माइनस √2। इन दो वैल्यूज पर पॉलिनोमियल क्या हो गया? देखो यहां पे 0, यहां भी 0। इन दोनों वैल्यूज पर पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। इट मींस √2 एंड -√2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हिच पॉलिनोमियल? x² - 2। x² - 2 के कितने 0 मिले? 2। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके मैक्सिमम 2 0 होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। प्रूफ कर रखा है आपके सामने, देख सकते हैं। इसको नोट करिए आप एक बार पहले जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। द ग्राफ, एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे मैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, ये क्या है? अपने आप में कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। आप देखो ये सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ दे रखे हैं आपके सामने। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx आर गिवन इन द फिगर। आपको y इक्वल टू fx को एक पॉलिनोमियल है और उसके आपको डिफरेंस ग्राफ दे रखे हैं। तो y इक्वल टू fx एक पॉलिनोमियल आर गिवन इन द figure given below. Find the number of zeros in each case. तो आपको यहां पर क्या बताना है? आपको यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाले जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ग्राफ एक जो y इक्वल टू fx को एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है। अगेन यहां देखिए, 3rd, 4th एंड 5th केस में कैसे निकालते हैं जीरोस ग्राफ का? ग्राफ के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं? जीरोस निकालने के लिए आपको ये देखना है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे या टच करे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा या एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितने पॉइंट्स पे टच किया या कट किया, उन सारे पॉइंट्स का जो सम होगा वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। एक बार फिर से बताता हूं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगा, सुना ध्यान से, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच कर रहा हो या उसको कट कर रहा हो, उन सारे पॉइंट्स का जो समीशन होगा दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। समझ में आया? तो यहां देखिए, ये ग्राफ कोई y इक्वल टू fx का जो मेरा पॉलिनोमियल है, जो मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है y इक्वल टू fx, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो आप देखिए, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां टच किया या कट किया, आप पहले काउंट करिए। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे कट किया, आप देख रहे होंगे, एक इस पॉइंट पे कट किया, देख रहे होंगे, एक इस पॉइंट पे कट किया। तो कितने पॉइंट्स पे कट किया? 3 पॉइंट्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने पॉइंट्स पे कट करे या एक्स एक्सिस को टच करे, उन सारे पॉइंट्स का सम क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएंगे। तो इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे? आंसर इज क्या आएगा? आंसर 3। देखिए 1 + 1 + 1। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया है। इट मींस दैट
इसका जो जीरोस आएगा वो 3 आएगा। सेकंड को देखिए, इसके कितने जीरोस होंगे? y इक्वल टू अगेन y इक्वल टू एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो कितने जीरोस आएंगे इसके? आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच किया? बोलो, किसी पॉइंट पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच किया? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। जब नहीं टच किया तो इसके कितने जीरोस आएंगे? इसका आंसर आएगा 0। मतलब इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कि ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया? ग्राफ ने एक्स एक्सिस को ओनली एक सिंगल पॉइंट पे कट किया है यहां पे, तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 1। इसके जीरोस कितने आएंगे? 1। अगेन देखिए, ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? जैसा कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि 1 + 1, इसका आंसर कितना आएगा? 2। इसका आंसर आएगा 2। ग्राफ ने y इक्वल टू एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है, उसने एक्स एक्सिस को ओनली 2 पॉइंट्स पे कट किया है। इसका मतलब ये है कि इसके जीरोस कितने आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। थर्ड है लास्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन। यहां देखिए, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? कितने पॉइंट पे कट किया ग्राफ ने एक्स एक्सिस को? एक सिंगल पॉइंट पे, ओनली दिस पॉइंट। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, इसके सम कितने जीरोस कितने आएंगे? 1। फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है या टच करता है, उन सारे पॉइंट्स का जो सम होगा वही कहलाता है क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, वो आपने अच्छे से देख लिया था अभी, कैसा जीरोस हम फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ क्या है, रिलेशन निकालना है किसके इसके बीच में? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं कोफिशिएंट की बात करता हूं तो कोफिशिएंट क्या है? A, B, C. A, B, C are the coefficient of the quadratic polynomial. A, B, C इस quadratic polynomial के जीरोस हैं। अब मुझे इन कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन डेवलप करना है कि रिलेशन क्या आता है। तो मैंने माना, आपको दिख रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं? 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो 2 होते हैं। तो मैंने माना लेट अल्फा एंड बीटा बी आर जीरोस ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने माना 2 जीरो होंगे, मैक्सिमम जीरोस 2 ही होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिनको मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिया है। सो अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। आप सिंपली क्या करोगे, ऊपर माइनस बी लोगे और नीचे क्या लोगे? कांस्टेंट वैल्यू जो कि ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपली आप याद रखो, सम ऑफ जीरोस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होती है? अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, व्हिच इज कॉल्ड एज सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी सी इस पॉलिनोमियल के अंदर? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए, व्हिच इज सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपको दिख गया कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। अब सपोज किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको जीरोस दे रखे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको जीरोस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डेवलप करना है आपको, तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग गिवन जीरोस। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको जीरोस देगा, तो उसका फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
यहां आप अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट करेंगे और जैसे ही आप अल्फा बीटा यहां पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सॉरी इस जीरोस के आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको पता है और मैंने आपको पता रखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं जीरोस, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, निकालना है जीरोस। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका कैसे निकलेगा, देखिए यहां से अगर मैं जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल के जीरोस कब मिलेंगे, जब एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो की। जैसे ही मैंने एफ एक्स को जीरो के बराबर रखा, एफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही मैं टू को इधर शिफ्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या आएगा, अंडर रूट। क्या आएगा, अंडर रूट। ध्यान देना साथ में और क्या आएगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस, तो आपको यहां का एक्स की क्या वैल्यू मिली, एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट टू, एक तो ये, और दूसरी है एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप देख रहे हो यहां पे ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस आते हैं, और दो जीरोस कौन से होंगे वो आपके सामने लिखा है। कैसे करेंगे एक बार फिर से बताता हूं, सिंपली किसी भी अगर पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस निकालना है, तो जो भी दे रखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, आपने क्या किया, इसको जीरो के बराबर रखा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस का टू आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। जैसे ही इधर से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू। तो आपको यहां पर एक्स की दो वैल्यू मिली, यहां पे क्या मिला, एक्स इक्वल टू प्लस टू प्लस अंडर रूट टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। तो प्लस अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं यहां पे एक चेक लगाता हूं। चेक कैसे लगेगा, देखिए अगर मैं यहां पर x की क्या वैल्यू रखूं, मैं इस वेरिएबल की जगह इस x की प्लेस पे क्या रखूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मैंने जीरोस निकाल रखी हैं, चेक करता हूं जो मैंने आंसर निकाला सही है गलत है, चेक करते हैं। x इक्वल टू प्लस रूट टू, एक्स की प्लेस पे रूट टू रख के देखिए, अगर रूट टू रखने पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो आए तो आपका आंसर सही है। तो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो एफ एक्स के प्लेस पर रूट टू पुट करिए, कितना आएगा, रूट टू का स्क्वायर माइनस टू। सो एफ रूट टू इज इक्वल टू ये कितना, टू का स्क्वायर अंडर रूट टू का स्क्वायर, अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, टू, टू माइनस टू। सो एफ रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपने जो पॉलिनोमियल निकाला था रूट टू करेक्ट है, सॉरी जीरो, कितना आएगा, जीरो। तो रूट टू एक्स की प्लेस पर रूट टू पुट करने पर आपको जीरो मिल गया। आप यहां पर सही थे कि रूट टू इसका एक जीरोस है। दूसरा कितना था, माइनस रूट टू। सो फिर से चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू, पुट करिए एक्स की वैल्यू, एफ माइनस टाइम्स ऑफ रूट टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रूट टू का स्क्वायर माइनस टू, कितना आएगा, सोल्व करेंगे, माइनस स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, कितना बचा, टू माइनस टू। अगेन एफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सो it is clear that x equal to root 2 and x equal to minus times of root 2 are the zeros of the polynomial which is x square minus 2. Alright, note down screen. चलिए क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको यहां इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकालने हैं और आपको जो जीरोस मिलेंगे उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो वेरीफाई कर रहा है, वो भी आपको यहां सेटिस्फाई कराना है। देखना आता है या नहीं आता है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उस पॉलिनोमियल को लिखो क्या है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको पता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप एफ एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो।
अब हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करते हैं? या तो आप ऐसे करिए कि 7 को इस तरीके से तोड़िए दो नंबर्स में जिनका सम तो 7 आए और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 आए। पहला तरीका ये। क्या? जिन दो नंबर का सम 7 आए और उन दो ही नंबर्स का प्रोडक्ट 10 आए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? हमेशा आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हमेशा जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आपको करनी होती है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं दिख रहा तो उसको 1 मान लेते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। 10 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा कितना आएगा? 10। 10 को इस तरीके से ब्रेक करिए, 10 को इस तरीके से ब्रेक करिए कि उन दो नंबर का सम, 10 को उन दो नंबर्स में इस तरीके से ब्रेक करिए जिन दो नंबर का सम 7 आए और उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कैसे करेंगे? 10 1 जा 10। 10 के जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहां पे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। 5 और 2 को जोड़ता हूं मैं। जैसे ही मैं 2 + 5 करता हूं तो कितना मिल रहा है? सम। तो इन दो नंबर का सम मुझे कितना मिला? 7, जो मुझे चाहिए था, मिल चुका है। अगर इन दो ही नंबर का प्रोडक्ट मुझे 10 मिल जाए तो मेरा काम बन गया। तो क्या मिला? मैंने जैसे ही इन दो नंबर का सम किया कितना मिला मुझे? 7। इन दो नंबर का सम करने पे मुझे 7 तो मिला और इन दो ही नंबर का मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट लिया, 10 मिल गया। मेरा काम यहां से हो गया। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2x प्लस 5x प्लस 10 को लिखेंगे ऐसे ही इक्वल टू 0। यहां से इतने पार्ट से कॉमन क्या है? यहां से x कॉमन दिख रहा है मुझे। जैसे ही मैंने x कॉमन निकाला यहां बचा x + 2। इतने पार्ट से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है साहब। तो जो ब्रैकेट यहां बनेगा सेम एज इट इज यहां आना है। जैसे मैंने 5 कॉमन निकाला तो क्या आएगा? x + 2 विच इज इक्वल टू 0। अब x + 2 यहां भी है, x + 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे अगेन क्या बचेगा? x + 5 और x + 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा, जैसे मैंने x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की मुझे यहां से एक वैल्यू मिलेगी, वो कितनी होगी? x = -2 और अगेन x + 5 = 0 रखूंगा तो x की मुझे दूसरी वैल्यू मिलेगी जो कितनी होगी? -5। तो यहां से क्या मिला मुझे यहां पे दो जीरोस मिल गए। एक जीरोस कितना आया? -2, दूसरा जीरोस कितना आया? +5। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इस क्वेश्चन में नीड नहीं है। अगर आपको फिर भी चेक करना है कि जीरो सही है या गलत है तो x की वैल्यू जैसे आप यहां पुट करोगे fx 0, अगर fx 0 आया है आपके जीरोस बिल्कुल करेक्ट हैं। वैसे चेक करने की कोई नीड नहीं है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे चेक किया जाता है। तो क्या पूछा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमने निकाल लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है? रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितने जीरोस आए मेरे? एक -2, दूसरा -5। तो -2 प्लस -5 इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा? -2 प्लस -5 कितना आया? -7। कितना आया? -7। अब चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द माइनस का b/a। अगर यहां से भी -7 आ जाए तो मेरे रिलेशन जो था वो वेरीफाई हो चुका है यहां पे। तो चेक करते हैं कितना है? -b -a से ही b की वैल्यू चेक करो यहां पे। b कितना है? क्या था? जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का बताया था पहले, जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट वो किसकी वैल्यू होती है? b की। कितनी आई? 7/a। a क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो कितना होगा? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a होता है और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो कितना आया? -7। सम ऑफ जीरोस भी कितना आया? -7। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से निकाला कितना आया? -7। वेरीफाई हो गया है। पूछा था ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करो, कितना था? -2 इंटू -7, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? 14। चेक करते हैं एक बार और। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला? C/A। C कितना था? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी थी? कितनी थी कांस्टेंट टर्म? 10। कितनी थी? 10 डिवाइड बाई A कितना है? सॉरी यहां पे गलती हो चुकी है, यहां पे कितना आएगा? 5। तो 2 5 जा 10। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था? C/A। C कितना है? C कितना है? कांस्टेंट टर्म विच इज 10 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है कि A कितना आएगा यहां से? 1। तो कितना आया? 10। वेरीफाई हो चुका है, यहां से वेरीफाई हो चुका है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं आपको। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या होगा? इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे और पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से fx इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा आपको उसको आपको fx के इक्वल लिख लेना है। अब आपको पता है जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस जब फाइंड करोगे तो fx को 0 के इक्वल रखोगे। जैसे ही आपने fx को 0 के इक्वल रखा तो आपका पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ चुका है। अब आपको यहां से फैक्टराइज करना है इसके आपको जैसे फैक्टर करोगे क्या? 10 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। 10 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करनी है। कितना कोफिशिएंट? 1। 10 1 जा 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 7 आए और उनका प्रोडक्ट 10 आए। 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 7 आए और जिनका प्रोडक्ट 10 आए। तो 10 के फैक्टर्स करे हमने, कितना आया? 5 2 जा 10। जब मैं 5 और 2 को ऐड करूंगा कितना मिलेगा? 7। और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिलेगा? 10। जैसे मैंने फैक्टर किए तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां इतने पार्ट से क्या कॉमन है? इतने पार्ट से कॉमन है x। जैसे मैंने x कॉमन निकाला तो क्या बचा? x प्लस 2। और यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला तो अगेन कितना? x प्लस 2। याद रखना यहां का ब्रैकेट और यहां का ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। तो क्या था? x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है। जैसे मैंने x प्लस 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा? x प्लस 5। x प्लस 5 अगेन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको x इक्वल टू -2 एक 0 मिल जाएगा। फिर से आप x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको x इक्वल टू -5 दूसरा जीरोस मिल जाएगा। आपको जीरोस इस पॉलिनोमियल के मिल चुके हैं। अब आपको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो क्या होता है इसका रिलेशन? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है, आप जो आपने जीरोस निकाले उसका सम ऑफ जीरोस निकालो, कितना होगा? -7 प्लस -5 कितना आया? -7। प्रोडक्ट अब आपने -7 निकाला। अब फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a व्हिच इज इक्वल टू, आपने b की वैल्यू पुट करी, कितनी होती है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है यहां पे? 7। आपने पुट किया 7। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है? a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 1। पुट किया 1, कितना आया? -7। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो पहले आपने जीरोस निकाले पहले आप उसका प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा? तो -2 इंटू -5 कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है एंड 2 5 10। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी थी यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म थी आपको दिख रहा है 10 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज अगेन 1। सो 10/1 10 आया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल आपके सामने है। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ c। तो आपको क्या करना है? यहां से आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको इस पॉलिनोमियल में यहां से आप क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे। इसको इस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का जो प्रोडक्ट यहां पे दे रखा है इसको इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है कि कोई ना कोई एक फॉर्म बन के आएगी। करते हैं पहले एक बार, देखिए यहां पे आप समझेंगे अभी सॉल्यूशन क्या करेंगे। यहां पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लीजिए। क्या था पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को आप एक जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करिए। पहले जनरल पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? कंपेयर विद किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करिए। जैसे आप कंपेयर करोगे तो यहां आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, यहां पे कितना भाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ए, और यहां कितना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, नहीं दिख रहा ना, तो कितना होगा 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक, इसके बाद यहां आप देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर है बी, कितना पी, और यहां पे कोएफिशिएंट कितना है एक्स का, यहां एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, नहीं दिख रहा ना, यहीं फंसोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा सा इसको पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से हम कर सकते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर ऐसी, देखिए ऐसी, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे अंदर, कितना आएगा माइनस का पी एक्स माइनस प्लस माइनस का पी और प्लस सी ऐसे ही, प्लस सी ऐसे ही। इतना करने के बाद कुछ पार्ट यहां से कॉमन निकलेगा, कुछ पार्ट यहां से कॉमन निकलेगा। क्या यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का पी एक्स भी ऐसे ही, माइनस पी एक्स भी ऐसे ही, ये बचेगा माइनस कॉमन निकालूंगा यहां से तो बचेगा पी माइनस का सी, पी माइनस सी। अब आपका पॉलिनोमियल बन चुका है, ये ध्यान रखना, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट फिर से निकालिए, कंपेयर विद इससे, ऐसे कंपेयर करोगे तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, कितना आया ए, मैंने लिखा ए, यहां कितना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है ना कुछ भी, तो कितना होगा 1, तो ए की वैल्यू आई 1। अब यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, कितना बी, यहां देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का पी, ये आई बी की वैल्यू। इसके बाद यहां कांस्टेंट टर्म कितनी है सी, और वहां कितनी है माइनस टाइम्स ऑफ पी माइनस सी, पी माइनस सी, स्मॉल सी है, ये है हमारा कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी, ये आई सी की वैल्यू। इसके बाद करना क्या है, जैसे आपने एबीसी निकाला, अब आप निकालिए यहां पे सम ऑफ जीरोस, मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज, बी कितना है माइनस पी, बी की वैल्यू है माइनस पी डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस पी, कितना आया प्लस पी, प्लस टाइम मत लिखो, कितना आया पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास पी। इसके बाद क्या करना है, अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जैसे आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा कितना था, क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना है माइनस ब्रैकेट में पी माइनस सी डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस का पी माइनस सी, माइनस का पी माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा ये आया आपके पास। इतना करना, सबसे पहले आपको इतना काम करना है। इसके बाद आप क्या करना है, देखिए अब जिसकी वैल्यू जो आपको दे रखा है 1 प्लस अल्फा, इसको नोट कर लीजिए, करो इसका नोट, कितना है नाउ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करिए मल्टीप्लाई, अंदर अल्फा ही करेंगे बीटा से तो कितना आएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा ही करेंगे 1 से कितना आएगा प्लस अल्फा, प्लस फिर 1 की करेंगे बीटा से मल्टीप्लाई कितना आएगा बीटा, फिर 1 की करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 इक्वल टू 0। कॉमन पार्ट निकालेंगे यहां से, कुछ कॉमन पार्ट निकालेंगे यहां से, क्या कॉमन आएगा देखिए इधर ध्यान से, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास ये कंडीशन बन के आई, आपके पास जो कंडीशन बन के आई है, यहां देखिए ध्यान से, यहां इसमें आप जो वैल्यूज को पुट करिए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस ब्रैकेट पी माइनस सी, पुट कर दी, प्लस ये प्लस ही आया, अल्फा प्लस बीटा कितना था पी आया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसी, इक्वल में क्या था 0। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, माइनस अंदर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का पी, माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा सी, प्लस का पी एज इट इज, प्लस का पी एज इट इज, प्लस 1 ऐसे इक्वल में 0, तो क्या होगा माइनस पी से प्लस पी कैंसिल होगा, क्या बचा सी प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -1। हमें जो सी की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई -1। क्लियर है, यही आपसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी इज -1। ठीक है, इसको नोट करिए आप। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। हियर अल्फा बीटा इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो क्या था आपके पास, क्या पॉलिनोमियल गिवन है आपको, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। आपसे इस पॉलिनोमियल को दे रखा और आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट करता हूं कैसे सोल्व होगा। देखिए क्या दे रखा आपको, तो आपको निकालना पता, आपको जानते हो पहले से कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यू नो वेरी वेल, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये आप अच्छे से जानते हो कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, लिखिए इसको, अल्फा स्क्वायर नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां देखिए, यहां से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से मैं अल्फा बीटा कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा अल्फा प्लस यहां बचेगा बीटा। जैसे मैंने यहां से अल्फा बीटा कॉमन निकाला तो यहां बचा सिर्फ अल्फा और यहां बचेगा बीटा। अल्फा बीटा कितना है आपको पता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, पुट करिए, इनटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए। तो क्या आएगा यहां से, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं सी की बी से तो कितना आएगा, माइनस का बी सी अपॉन ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha beta are the zeros of the polynomial which is fx equal to 5x square plus 7x plus 1, इस पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस दे रखी है अल्फा बीटा। उन्होंने बोला कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से वही जो काम आपने इस क्वेश्चन में किया है सेम आपको यहां करना है। क्या करना है देखिए, क्या करना है देखिए, क्या दे रखा आपको, 5 fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल है। और आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वहां से आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद जनरल पॉलिनोमियल। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इससे जैसे कंपेयर करूंगा तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए कितना है, हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और यहां कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5। समझ में आया, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और यहां कितना है जो एक्स के साथ में लिखा है 5, ए की वैल्यू आ गई 5। एक्स, यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी, कितना है एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहां कितना एक्स का कोफिशिएंट -7, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर है -7। यहां कांस्टेंट कितना है सी और वहां कितना है 1, तो सी की वैल्यू आएगी 1। जैसे ही आपने एबीसी निकाला, आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी व्हिच इज -7 डिवाइड बाई 5, so the alpha plus beta is equal to 7/5. So the value of alpha plus beta is 7/5. Then find out the value of alpha into beta. Then alpha into beta is equal to c by a, c upon a. So put the value of c and a in place of c and a. So the alpha into beta, c कितना है 1, c कितना है 1, a कितना है 5, a है 5, तो alpha into beta आपके पास आया 1/5. So alpha plus beta 7/5 and alpha into beta 1/5. वैल्यू किसकी निकालनी थी, क्या फाइंड आउट करना है, ये नोट करिए। नाउ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। बस यहीं फंस जाओगे,
यही फंसेंगे। क्या आया यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास अल्फा बीटा तो पता है, आपको पता है अल्फा बीटा कितना आया, 1/5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकालोगे, यहां आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिल जाए। कहां से निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई ऐसी फॉर्म है जिसमें मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना सकूं? चलिए बना के देखते हैं। अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आता है 2 अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इधर, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो उधर इधर आकर होगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, कितना, -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बन गया, हो गया काम। अगर मैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। जैसे ही मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे ये पुट करूंगा, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पुट करिए, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा बीटा, अपॉन में कितना था, अल्फा बीटा, अपॉन में कितना था, अल्फा बीटा। मैं दोनों जगह अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी, यहां भी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, ऐसे भी पुट करिए यहां पे अल्फा बीटा। अब देखिए यहां अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल होगा, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5। उसका क्या आएगा, 7/, अरे यार क्या लिखा जा रहा है, 7/5। उसका क्या आएगा, स्क्वायर, कितना आएगा, स्क्वायर। डिवाइड बाई कितनी है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना, 1/5, 1/5 माइनस इधर कितना बचा, 2, कितना बचा, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना, 25 अपॉन 1/5, ऐसे ही -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे भी, तो क्या आएगा इसको सॉल्व करके, देखिए इसको सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां से 49 डिवाइड बाई 25 इनटू, ये रिवर्स हो जाएगा 5/1 -2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहां से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, कितना आया 49/5 -2, 49/5 -2। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 49 -10, सो द वैल्यू इज कितनी आएगी, 49 में से 10 गया तो 39/5। ये इसका आंसर है 39/5, ठीक है, 39/5 इसका आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार फिर से, कहीं गलती तो नहीं है कुछ। सिंपली क्या करना था आपको, पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, वहां से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना आएगा 5, बी कितना आएगा -7, सी कितना आएगा 1। इसके बाद क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना था, -b/a, बी कितना -7 है, ए कितना है 5, पुट कर दिया साहब। इसके बाद क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी कितना है 1, ठीक है, ए कितना है 5, c/a कितना आया 5, मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/5। अब इसके बाद हमसे पूछा था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने इसको नोट किया, मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता नहीं क्या होती है, बट मुझे सिर्फ अल्फा बीटा का पता था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अरेंजमेंट इस तरीके से करिए कि अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में आए, बस जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या दोनों के टर्म्स में आ जाए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। अब जैसे मैंने देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो मैंने इसको इधर भेजा, तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे पुट किया जो कि इतना आया, और डिवाइड बाई अल्फा बीटा, तो दोनों के टर्म्स अलग अलग लिख दिया। अब क्या किया यहाँ पे, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 7/5, कितना है 7/5, विच इज 7/5 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा विच इज 1/5 माइनस 2 इज एज इट इज। 7/5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 49/25, डिवाइड बाई 1/5 एज इट इज माइनस 2, 49/25 को एज इट इज लिखेंगे, नीचे का हो जाएगा रिवर्स, कितना आएगा 5/1, एंड इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचा 49/5 माइनस 2 ये आया। इसका लेंगे एलसीएम, तो 5 बन जा 5, 49 माइनस 10 कितना आएगा, 49 माइनस 10 क्या दो 39/5, ये इसका आंसर है। अब आपने ये नोट कर लिया होगा, इतना आपने ये इतना नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूं। इधर देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसको भी आप नोट करना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 2 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जीरोस, मतलब अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है तो आपसे क्या पूछा है, दोनों जो दो जीरोस जो है अल्फा बीटा, उनका डिफरेंस मींस वो आपसे चाह रहा है कि आप उसको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल के, तो कितनी आएगी अल्फा माइनस बीटा, निकालते हैं। देखिए अब अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा वो देखिए, सबसे पहले वही सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यू नो वेरिएबल विच इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी सी बाई ए। अब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, आपको पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है, याद करना है इसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। कहां से आया ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती, आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, कैसा आया ये जरूरी नहीं है, आप पहले यहां देखिए क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है माइनस बी अपॉन ए, और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए, सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, इसका लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, क्या लेंगे इसका हम एलसीएम, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना आएगा ए स्क्वायर, इसका एलसीएम आया तो ये तरह कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कितनी बार 1 टाइम्स, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बी स्क्वायर से, कितना है बी स्क्वायर माइनस एज इट इज, ए से ए कितनी बार, ए से ए स्क्वायर को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, एक ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो आएगा ए, और उस ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो ए के ऊपर लिखा कितना आएगा 4ac, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा, तो जैसे मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, जैसे यहां से स्क्वायर हटाया तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, इधर आएगा स्क्वायर रूट, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए स्क्वायर निकल के कहां जाएगा बाहर, तो ये है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, नोट करिए इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, if 1 0 of the polynomial which is 2x square minus 5x minus in bracket 2k plus 1, कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें बोला है is twice the other, मतलब इस पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल आप देखिए पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो होते हैं 2, उन्होंने बोला if 1 0 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का क्या है ट्वाइस है,
ये बोला है क्वेश्चन में। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, इसका एक जीरो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। मतलब हम बोल सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जनरली दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही तो जीरो होते हैं, अल्फा बीटा। अगर मैं अल्फा को अल्फा के बराबर मान रहा हूं तो बीटा को क्या मानूंगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। देन फाइंड बोथ द जीरोस। अब आपसे अल्फा की वैल्यू पूछिए और आपसे बीटा की वैल्यू पूछिए। आगे बोला ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू भी निकालनी है, जीरोस भी बताने हैं और के की वैल्यू भी बतानी है। क्या करेंगे आप देखिए, क्या करेंगे यहां से। तो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको इतना दे रखा है तो आप यहां से कैसे निकालोगे, सिंपली क्या कर सकते हैं हम यहां से, जो काम हर क्वेश्चन में करते आए अभी तक, जो काम आपने हर क्वेश्चन में किया है वही काम आप यहां करेंगे। तो लिखिए पहले पॉलिनोमियल 2x माइनस 5x माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। ये आप पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ये कोई जनरल पॉलिनोमियल है। अब आपको पता है यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। जब हम इसको जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे a आएगा 2। मैंने कैसा आया 2 पिछले क्वेश्चन में काफी बता चुका हूं। b कितना आएगा -5, b की वैल्यू आएगी -5। c कितना आएगा, c आएगा माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। ये c की वैल्यू आ गई, ये आ गई c की वैल्यू। जैसे आपने इतना किया, जैसे ही आपने इतना किया, ये a निकाला, b निकाला, c निकाला। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आप लगाओगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा ही रहेगा। बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा थी, सब रख दिया 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी कितना है -5 और ए कितना है, ए है 2। सो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 3 अल्फा। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 5/2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा आएगा यहां से अल्फा इक्वल टू 5/3 जाएगा, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई में कितना आएगा 6। अल्फा की वैल्यू आई 5/6। अल्फा की वैल्यू 5/6। कैसा ही फिर से देखिए, यहां से आपको a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू -5 मिली, c की वैल्यू आपको ये मिली। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू था माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पे अल्फा रहेगा, बीटा किसके बराबर था 2 अल्फा के, आपने 2 अल्फा पुट कर दिया, माइनस साइन एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है -5, ए कितना था 2, आपने पुट किया। अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 5/2, 3 जाएगा अपॉन में तो 5/6। अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से 5/6। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहां से, अब जैसे आपको अल्फा मिला अब आप निकालेंगे क्या, बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना था 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। सो बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है 5/6। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई यहां से, कितनी आई 5/3। ये आ गए आपके जीरोस। जैसे आपने जीरोस निकाले आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए के निकालते हैं, के निकालते हैं यहां से। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन ए, कितना होता है c अपॉन ए। अल्फा कितना आया, अल्फा ये रहा 5/6 6 6 6। बीटा कितना आया 5/3। ठीक है, ठीक है। c कितना था, c है ये, c की वैल्यू पुट करेंगे -2 टाइम्स इन ब्रैकेट k प्लस 1 डिवाइड बाई a, a इज 2। सॉल्व करेंगे इसको, यहां से हमको सॉल्व करना है। तो सिंपली कैसे करेंगे, 5 5 या 25 डिवाइड बाई 6 3 जा 18 2 कहां जाएगा, इक्वल में आया -2 टाइम्स -2 k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो कितना बचा 25 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू -2k प्लस 1। 2k प्लस 1 यहां से k निकालना है। k कैसे निकलेगा देखिए, 25 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू -2k -1, अंतर मल्टीप्लाई करिए सिर्फ, -2k -1 को इधर भेजिए। तो 25 बाई 9 -1 इधर आकर हो जाएगा +1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2k। सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, इसका एलसीएम आ गया 9। 25 प्लस 9 इज इक्वल टू -2k। सॉल्व करेंगे इसको, 25 प्लस 9 कितना आएगा, 25 प्लस 9 कितना होता है, विच इज 34।
34/9 is equal to -2k and k is equal to -34 divided by 9 into 2. इससे कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 17 टाइम, तो k is equal to माइनस का 17 डिवाइड बाई 9, k की वैल्यू आई है जो कि आपसे पूछा गया था। k कैसे निकलेगा, वो k की वैल्यू निकल आएगी -17/9, -17/9। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच इज fx इक्वल टू दिस। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये अपने आप में क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपसे बोला है कि इसके दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा 12। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना आएगा 12, आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल एक वो पॉलिनोमियल होता है जिसके 3 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं तो मैं सॉल्यूशन में क्या करूंगा, देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम मानेंगे इसके 3 जीरोस जो होंगे वो अल्फा बीटा और गामा। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा बी द zeros of the above polynomial। अल्फा बीटा गामा क्या है, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस की मैं बात करता हूं तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले काम करिए आप, इस क्वेश्चन के अंदर आप पॉलिनोमियल नोट डाउन करिए, कितना है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। अब आपको इस पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इस पॉलिनोमियल को पहले जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जैसे ही मैंने इसको जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे a b c d की वैल्यू मिलेगी। यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a और यहां कितना है x क्यूब का कोफिशिएंट 1, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1। अगेन द कोफिशिएंट ऑफ b, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज b, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और यहां कितना है -5, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी -5। यहां x का कोफिशिएंट है c और यहां x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो यहां पर आपको c की वैल्यू मिलेगी -2। यहां पे कांस्टेंट टर्म कितनी है d और यहां कितनी है 24, तो d की वैल्यू आपके पास आएगी 24। जैसे ही आपको ABCD की वैल्यू मिल चुकी है, अब आप यहां से सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू था -b/a, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b कितना है -5 एंड a कितना है, a है आपके पास 1, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिली 5, लेट इट बी इक्वेशन 1। आपने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया है। इसके बाद आप निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। पुट द वैल्यू ऑफ c एंड a। c कितना है आपके पास -2, a कितना है 1, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c इज -2 डिवाइड बाई 1, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -2। आपको अल्फा बीटा, इसकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल चुका है और ये मिल चुका है। इसके बाद आप निकालेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हम बोलते हैं वो होता है -d/a। तो पुट द वैल्यू ऑफ d एंड a। d कितना है, d है 24 और a कितना है 1, सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -24, जिस इक्वेशन नंबर 3। आपको यहां से 3 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, बट प्रॉब्लम में आपको गिवन है इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस इज 12, इसके 2 जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, आपको 12 गिवन है। तो लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12, ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 12 कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिख देंगे पुट इन इक्वेशन
सॉरी पुट इन इक्वेशन 3। जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, देखते हैं क्या आता है। जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो क्या था, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह आप कितना पुट करेंगे, 12। सो 12 इंटू क्या बचेगा, गामा इज इक्वल टू -24। तो यहां से गामा निकालेंगे, गामा इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 12। सो द वैल्यू ऑफ गामा इज -2। आपको गामा की वैल्यू कितनी मिली, -2। जैसे ही आपको गामा मिला, गामा निकालने के बाद आपको गामा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में ले जाके पुट करिए। जैसे ही आप गामा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो पुट गामा, पुट गामा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। पुट करिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, गामा की वैल्यू कितनी आएगी, -2 इज इक्वल टू 5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और इसके साथ ऐड होकर कितना बनाएगा अपने आप को, 7 हो जाएगा। सो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखता हूं कितनी मिली मुझे, अल्फा प्लस बीटा आया 7। इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे हम, इसी को इक्वेशन लेट करेंगे हम। इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 4। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है 4। अब इसको उधर ले जाइए, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 7 माइनस बीटा। चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 4 आप इसको ही मान सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अब ऐसे ही जैसे ही आपको अल्फा मिला, अब अल्फा की ये वैल्यू ले जाकर कहां पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू ले जाकर पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए ले जाके इसको। तो पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, अल्फा, अल्फा की प्लेस पे पुट करिए 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा, ठीक है, बीटा एज इट इज रहेगा। और गामा आप निकाल चुके हैं, गामा कितना था, -2 इज इक्वल टू कितना था, 24, माइनस टाइम्स ऑफ 24। सो इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 12 टाइम तक जाएगा। तो कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा, 7 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। समझ में आया यहां तक, 7 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, एक बार चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 में जैसे मैं अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा, इक्वेशन 3 कितनी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की प्लेस पे मैंने पुट किया 7 माइनस बीटा, और बीटा की प्लेस पे बीटा को मैंने एज इट इज रहने दिया, और गामा कितना था, गामा की प्लेस पे गामा की वैल्यू पुट करेंगे, गामा कितना था, -2, और इक्वल में कितना था, -24, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है और इक्वल में बचा 12। सॉरी यहां गलती है, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 12। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहां से आपको देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है, सबको साइड ले जाइए, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 12 बन जा 12, प्लस 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बीटा स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो कितना आएगा, 12 बन जा 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर -7 आए। 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर माइनस कितना आए, -7। तो आता है कितना, 4 3 जा 12। सो हम करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन पार्ट निकालेंगे, बीटा कॉमन आ रहा है यहां से, तो कितना बचा, बीटा -4 -3 कॉमन निकालेंगे, अगेन बीटा -4 इज इक्वल टू 0। सो बीटा -4 एंड बीटा -3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो निकालेंगे बीटा कितना आएगा, सो बीटा -4 को भी इक्वल 0 रखेंगे, तो आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। बीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 4। अगेन बीटा -3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो बीटा कितना आएगा यहां से 3। तो आपको बीटा की 2 वैल्यूज मिली, आपको आपके पास बीटा की 2 वैल्यू आई, एक आया बीटा इक्वल टू 4 एंड सेकंड वन इज बीटा इक्वल टू 3। बीटा इक्वल टू 4 आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, यहां से आपको अल्फा मिलेगा। आपका एम था अल्फा बीटा और गामा निकालना, मींस जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पुट करते हैं, चलिए पुट बीटा इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4।
जैसे मैं बीटा इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में रखूंगा, पुट करिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस बीटा की प्लेस पे कितना पुट करेंगे हम 4, तो बीटा अल्फा कितना आया, अल्फा मेरे पास आया 3, अल्फा कितना आया 3। जब बीटा 4 है अल्फा 3 आया। अगेन पुट बीटा इक्वल टू कितना था 3, जैसे बीटा इक्वल टू 3 मैं अगेन पुट करूंगा किसमें, इन इक्वेशन 4 में पुट करूंगा फिर से मैं। जैसे मैं इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तब देखते हैं अल्फा कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा कितना है, बीटा कितना है इस बार 3, तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है 4, अल्फा कितना आया 4। जब बीटा 4 था तो अल्फा 3, जब बीटा 3 तो अल्फा 4, यहां से निकल के आया। इसके बाद अब आपको अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है और आपके पास गामा मिल चुका है विच इज -2। सो द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, 4 एंड -2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करिए यहां तक। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस लेते हैं कुछ और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं है, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो यहां पर जानना चाहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके जीरोस दे रखे हैं आपको। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं और वो दोनों जीरोस आपको दे रखे हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज 2 जीरोस आप यहां पे ये बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा। तो आपको पता है कि आपको बोला है कि सम ऑफ जीरोस कितना है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2, तो आप लिखोगे यहां पे क्या, आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -3। इसके बाद आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना है 2, मींस अल्फा बीटा कितना दे रखा है उन्होंने, अल्फा बीटा दे रखा है 2, अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 2। आपसे पूछा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, कैसे निकलेगा वो देखिए कैसे निकलेगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। आप सिंपली यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपको जो मिलेगा वो अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, एक्स एज इट इज प्लस अल्फा बीटा कितना है 2। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आएगा, ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा गया है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है उसके भी 2 ही जीरोस होंगे, लेकिन उसके 2 जीरोस हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल हैं, ये बोला उन्होंने। फिर से बता दें एक बार, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, किसके जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो वो जानना चाहता है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। वो रेसिप्रोकल है किसके, इस पॉलिनोमियल के जीरोस की। तो मैंने माना इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं अल्फा बीटा। तो सॉल्यूशन पार्ट देखिए ध्यान से, क्या करते हैं आपको पता है, यहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, आपको पता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, और इसके जीरोस कितने हैं अल्फा बीटा, इसके जीरोस कितने हैं अल्फा बीटा। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, मींस अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, तो वो आएगा -b/a। और अगर यहां से मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो वो कितना आएगा c/a। ठीक है, इतना ही तो आएगा। अल्फा प्लस बीटा आएगा आपके पास -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा आएगा आपके पास c/a। लेकिन पूछा क्या गया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो निकालना तो अल्टीमेटली मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैं फिर से यही फॉर्मूला लगाऊंगा,
फिर से यही क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मुझे यहां पर पहले जीरोस निकालने पड़ेंगे कि जीरोस कैसे निकलेंगे। देखिए, तो मुझे यहां निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ, ये चलो पहले एक बार बता देते हैं, लेट 1 by alpha and 1 by beta be the zeros of the required polynomial। जो पॉलिनोमियल वो आपसे जानना चाहता है 1 by alpha और 1 by beta उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अब हम यहां से निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का बोलेंगे एस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, एस। एस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस को मैंने बोला एस, एस इक्वल टू जीरोस को ऐड कर दो 1 by alpha प्लस 1 by beta। जैसे हमने 1 by alpha 1 by beta किया तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। तो एस की वैल्यू मिली आपको ये, एस इतना मिला आपको। इसके बाद अब आप निकालेंगे क्या, अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पे सिंपली क्या होता है, वैल्यू पुट कर लो और इजी बनाओ इसको। अल्फा प्लस बीटा कितना है, पुट करिए, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए, यही तो है। माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, इसको रिवर्स करो, उल्टा करो इसको, तो कितना आएगा, ए बाई सी, ए से ए कैंसिल, तो कितना आया, माइनस बी अपॉन सी। तो सम ऑफ जीरोस कितना मिला आपको, माइनस बी अपॉन सी। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने बोल दिया पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोला हमने पी। तो अब जीरोस कितने हैं जो आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसका जीरोस कितने हैं, 1 by alpha, सो 1 by alpha इंटू 1 by beta, 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 एज इट इज। अल्फा बीटा कितना था, अल्फा बीटा कितना था, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ए कहां जाएगा ऊपर, तो कितना आया, ए बाई सी। तो सम ऑफ जीरोस इतना आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बाई सी आया। निकालना क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लिखेंगे हेंस required quadratic polynomial। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आप निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर ऐसी, सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, अदरवाइज यही छोड़ दो, ये इसका आंसर है। ये आया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपसे उसने पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या बोला कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा होंगे। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा होंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप यहां से इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। मैंने माना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अगर जीरोस निकालना है तो एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही एफ एक्स जीरो में जाएगा, जैसे ही एफ एक्स जीरो में जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। इतना करने के बाद आप क्या करिए, 5 को साइड ले जाइए, तो यहां से x आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 5, प्लस माइनस अंडर रूट 5 मीन्स यहां से हमें दो जीरोस मिल गए। क्या है दो जीरोस, एक आया x इक्वल टू अंडर रूट 5 और दूसरा आएगा आपके पास x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5। ये आपको दोनों जीरोस मिल चुके हैं, दोनों जीरोस आपको मिल चुके हैं। x की वैल्यू रूट 5 आएगी और x की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ रूट 5 आएगी। अब आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इनकी वैल्यूज बतानी है कि 1 प्लस अल्फा कितना होगा एंड 1 प्लस बीटा कितना होगा। सो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा जो आपको निकालना है, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 प्लस अल्फा
प्लस 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। यहां हमको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। तो कैसे निकलेगी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ये आएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस इन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो। अल्फा कितना आया, ये अल्फा हो जाएगा √5 माइनस बीटा कितना है -√5, तो एक ही निकल के आ जाएगा यहां से। बाहर कितना आएगा आपके पास? बाहर आपके पास आएगा एक्स, बाहर आएगा आपके पास में एक्स प्लस 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 1 प्लस अल्फा कितना है √5, बीटा कितना है -√5, बीटा कितना है -√5, तो यहां आएगा -√5 प्लस √5 और यहां वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा की और बीटा की। अल्फा की और बीटा की जैसे मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, यहां देखो प्लस है लेकिन अल्फा की वैल्यू √5, बीटा कितना है -√5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा -5 सोल्व करेंगे इसको। देखो √5 से √5 कैंसिल आउट होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचा अंदर 2x प्लस अंदर कितना बचा 1 - 5 कितना आएगा -4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -4 इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस दिस एंड दिस। अब आपसे क्यूबिक पोलिनोमियल पूछा गया है कि एक ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस आपको दे रखे हैं। अभी तक आपने पिछले जितने क्वेश्चंस में देखा आपने क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाया होगा, लेकिन यहां आपसे वो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिमांड कर रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल को फॉर्म करिए जिसके जीरोस आपको दे रखे हैं। तो जीरो सिंपली आपको दे रखे हैं, आप क्या करोगे, यहां से इस पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए ये कितना है अल्फा कितना दे रखा आपको 3, बीटा कितना दे रखा आपको -1, गामा कितना दे रखा आपको -1/3। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 एंड गामा इज -1/3। अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, पोलिनोमियल। सो हेंस required polynomial, hence required cubic polynomial, क्या होगा, रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल जो आएगा वो आएगा x³ माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आपको बाद में पुट करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे यहां से हम, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। सॉरी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, पहले से क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1 एंड गामा कितना है -1/3। सोल्व करिए इसको, 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 सोल्व करेंगे। 3 - 1 कितना आएगा 2 -1/3, 2 - 1/3 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 6 - 1, so the value is 5/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास कितना आया 5/3। इसके बाद आपको निकालना है क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको निकालेंगे आप। तो यहां फिर से अगेन वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट करोगे,
किस किस की, अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे आप यहाँ पे। सो पुट करिए, अल्फा कितना है, अल्फा आपको दे रखा है 3, बीटा कितना है -1, प्लस बीटा कितना है फिर से -1, गामा कितना है -1/3, प्लस गामा कितना है, गामा कितना है -1/3, और अल्फा कितना है 3। देखिए ध्यान से, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 3 1 जा 3, किसका, माइनस का, प्लस माइनस, यहां देखिए ये वाला प्लस तो ऐसे आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया, कितना आएगा 1/3, माइनस का 1, कितना आएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 3, ऊपर जाएगा कितना, कितना माइनस का 9 प्लस का 1 एंड -3, तो कितना आएगा -9 -3 -12, -12 में से +1 निकाले, कितना बचेगा माइनस का 11/3। ये आपको इसकी वैल्यू मिली। इसके बाद आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा। क्या निकालेंगे आप, अल्फा बीटा गामा, चलो इधर निकालते हैं। इसके बाद निकालना है आपको अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा, अल्फा की वैल्यू पुट करिए, कितनी है, अल्फा है आपके पास 3, बीटा कितना है, बीटा है -1 एंड गामा कितना है, गामा है आपके पास -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा 1, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिली 1। अब आपको निकालना है क्यूबिक पोलिनोमियल, सो हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, वो होगा आपके पास x³ माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। ये है रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपको यहां पे इन सब की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस गामा आपके पास है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा भी आपके पास है, और अल्फा बीटा गामा भी आपने निकाल चुके हैं, वो पुट करिए यहां पे। तो क्या आएगा, देखिए x³ एज इट इज माइनस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था 5/3, पुट करिए यहां पे 5/3, और ये x² आएगा एज इट इज। समझ में आया। इसके बाद पुट करिए इसकी वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा कितना था, माइनस कितना -11/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा कितना था, निकाला भी 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, x³ माइनस 5/3x² प्लस माइनस माइनस 11/3x प्लस 1। तो ये है रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसको नोट करिए, नोट करिए। देखिए यहाँ थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, यहाँ फॉर्मूले में मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ प्लस नहीं आता है, माइनस आता है। यहाँ क्या आता है, माइनस आता है सिर्फ, तो आपको यहाँ माइनस लेना है। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं, बस यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 3x, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट आगे एक स्टेप और ले सकते हो, 3x³ नोट स्क्वायर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो ये है रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पहले एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी, यहाँ गलती से मैंने प्लस साइन ले लिया जबकि यहाँ की माइनस साइन आता है। माइनस पुट करेंगे बस, बाकी सब कैलकुलेशन आपके सामने ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, मैंने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूस हर साल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को कवर करने की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। बिल्कुल ट्रिक्स की हेल्प से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से बिल्कुल बना के ले जाओगे। क्या बोला है पहले क्वेश्चंस में, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 विल बी। इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे सोल्व, आप देखिए यहाँ जीरोस गिवन है आपको, या तो -2,5 या 2,-7 जो भी होगा यहाँ दे रखा है। सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विल बी, आप यहां से x की कोई सी भी वैल्यू उठाओ यहां से पहले, वो यहां पुट करने पर अगर 0 आ जाए तो वो उसका एक 0 हो गया, दूसरी पुट करो फिर रखो 0 आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस आएंगे 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ही 0 आएंगे। अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूं, मैं x की प्लेस पे पुट करता हूं, पहले x की प्लेस पे क्या पुट करूंगा -2 रखिए, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 7 टू 14 प्लस 10, तो देखिए 4 प्लस 10 कितना आया, 4 प्लस 10 14 माइनस 14, इसका मतलब यह है कि -2 इसका क्या हो गया, एक जीरोस हो गया। जब -2 इसका एक जीरोस हो गया तो सेकंड वाले को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली -5 पुट करने पर भी ये 0 आ रहा होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए। आंसर कितना आ गया इसका, ए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस, सेम क्वेश्चन इसी की तरह से है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको लिया है, पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो फिर से वही बात, आप कोई सी भी एक ऑप्शन से एक्स की वैल्यू उठाएंगे, लाके एक्स की प्लेस से पुट करेंगे, कोई भी एक जीरोस लो यहां पुट करो, पुट करने पर अगर आपको 0 मिल रहा है तो वो उसका एक जीरोस होगा, अगर एक सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पुट करके आप देखना, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, जैसे मैंने ये कराया सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if one root of the quadratic equation, if one root of the quadratic equation is 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो 2 है, मतलब x की वैल्यू, मतलब अल्फा दे रखा है 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a कितना होगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है, इसमें जहां जहां भी x है, x की प्लेस पर 2 पुट करिए, x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2, तो देखिए 2 ऐसे ही x की प्लेस पर 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे आप 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 2 4 जा 8 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 6 14, उसको उधर भेजेंगे तो आएगा 2a इक्वल टू -14 एंड a इक्वल टू आएगा 2 7 जा 14 विच इज -7, सो द आंसर इज डी। क्लियर है, सिंपल, जो आपको दे रखा एक रूट्स गिवन है उसको इक्वेशन में पुट करे जाके वहां से आपको a मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपसे पूछा है a और v की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, x इक्वल टू, देखिए यहां से इसको कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस 2 को रखेंगे आप 0 के बराबर, तो आपको मिलेगी x की वैल्यू -2, x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट करिए। जैसे ही आप x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से आपको क्या मिलेगी, एक इक्वेशन, इसमें पुट करने के बाद। तो मैंने माना क्या एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, पुट करिए यहां पे x इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस माइनस का 2a एंड प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहां से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो होगी क्या, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4, 2 से 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन आ गई है 1, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 ये दे रखी थी आपको, जो क्वेश्चन में गिवन थी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया 2। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, यहां से ऐड करिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल में 2 था, इधर कितना था 4, b से b कैंसिल हुआ तो 2a इज इक्वल टू 6, सो a इक्वल टू कितना आया 3, a की वैल्यू कितनी आएगी 3। a की वैल्यू जैसे आपको 3 मिली, इसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में कर दीजिए, चलो इक्वेशन 2 क्या थी, a प्लस बी, a कितना आया 3, देखिए 3 प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यहां से आपके पास b की जो वैल्यू आएगी 1, तो a आया आपके पास 3 एंड b आया आपके पास 1, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम कितना होगा, इस पॉलिनोमियल में जीरोस का सम क्या होगा। सिंपल ट्रिक,
सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। बी कितना है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन ए। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3, सो द सम ऑफ zeros is -5/3. Which option? Option number C is correct. Next question, question number 6. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial, which is cubic polynomial, and alpha, beta are the zeros of this cubic polynomial, find the value of this. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए क्या आएगा। अगर मैं इसके जीरोस, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब आपको पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां से निकालेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, क्या था इसकी वैल्यू याद करो, क्या होती है, इट सी अपॉन ए, कितना सी अपॉन ए, डिवाइड बाई अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो कितना आया माइनस का सी अपॉन डी, माइनस का सी अपॉन डी। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखिए, for any polynomial fx, the graph of y equal to fx is given एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ की आपको देखना है, इस ग्राफ में आपसे क्या पूछा गया, आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। तो ग्राफ दे रखा y इक्वल टू एफ एक्स, और नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको निकालने हैं तो जहां जहां एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जितनी जगह ग्राफ कट करेगा या फिर टच करेगा वही उतने जीरोस होंगे। अब ग्राफ देखिए ये मूव कर रहा है इस तरीके से, ग्राफ यही गया, तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां कट किया, एक पॉइंट पे, कहां कट किया, एक पॉइंट पे। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, इसका सिर्फ एक जीरो होगा। कितने जीरो होंगे, एक। इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा। आपने देख लिया ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ने सिर्फ एक जगह कट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ द जीरोस विल बी। अब आप यहां पे ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है, और आपसे पूछा है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या पता है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जगह कट करे या टच करे वही उसके नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो एक्स एक्सिस को एक ये कट किया, एक ये कट किया, एक ये कट किया, एक ये कट किया। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 4, नंबर ऑफ जीरोस इज 4। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, इज गिवन, नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए। अगेन सेम क्वेश्चन मैंने लिया है कि द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, कोई भी y कोई एक पॉलिनोमियल है, y क्या है अपने आप में कोई पॉलिनोमियल है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालने। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए फिर से वही क्वेश्चन, ग्राफ ने देखो, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां टच किया, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां टच किया, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां कट किया, ग्राफ ने अगेन एक्स एक्सिस को यहां टच किया, तो ग्राफ ने दो जगह टच किया और एक जगह कट किया। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 3, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ 2 जीरोस ऑफ अ ट्राइनोमियल। अब आपके सामने जो पॉलिनोमियल गिवन है वो अपने आप में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ 2 जीरो ऑफ ट्राइनोमियल इज 0। जो आपके पास एक ट्राइनोमियल है उसके 2 जीरोस 0 हैं। उसने क्वेश्चन में बोला इसके 2 जीरोस 0 हैं। अगर आपने इसके जीरोस होंगे कितने, 3। कौन कौन से साहब, एक होगा अल्फा, एक होगा अल्फा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। उसने बोला इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस 0 हैं, मींस अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द थर्ड जीरो। तो तीसरा जीरो क्या होगा, तो आपको पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा 0 हो गया प्लस बीटा 0 हो गया प्लस गामा आपको निकालना है। सो माइनस साइन एज इट इज, बी मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3 एंड वैल्यू ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। याद रखना इन क्यूबिक पॉलिनोमियल ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 2। सो गामा इज इक्वल टू -3/2। ये आपकी गामा की वैल्यू आएगी -3/2। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी।
तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पूरा नोट करिए। सो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी आज का सेशन मैं यहीं क्लोज करता हूं बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, और जितना मैंने हर तरह का क्वेश्चंस को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर तब भी कुछ आपका छूट गया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हो कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।